जरा ठहर जाओ। रामदयाल मुंडा बोलते थे, ए सुरजू हाफे से। कभी भी सूर सिंह बेसरा रामदयाल मुंडा नहीं बोले, सुरजू बोलते थे मेरे को। मेरा गांव का डाक नाम है सुरजू। और बीपी केसरी बोलते थे, सूरज बहुत छटपटाहट है। पता नहीं 9 भाषा विभाग में साहित्य अकादमी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पता नहीं 9 भाषा विभाग में हजारों विद्यार्थी पैदा हुआ, कोई एमएलए भी नहीं बना। मेरे सौभाग्य हुआ, मैं भी एमएलए बना। 50 साल संघर्ष गाथा। एक विचारधारा है, एक व्यक्तित्व है, एक नेतृत्व है। एक व्यक्तित्व बनने में कठिन संघर्ष करना पड़ता है, और उस व्यक्तित्व का नेतृत्व और कठिन चुनौतियों का है। मैं संघर्ष भी किया, परिवार बसाया, आपके लिए प्रेरणा बन सकता है। शुरुआती में जो आपको संबोधन किया, सबसे बड़ी बेटी उस समय पैदा हुई जब 72 घंटा झारखंड बंद हो रहा था, और वो पैदा हो रही थी। इतना बड़ा संयोग कहां मिलेगा? इतना बड़ा संयोग। 16 पिक्चर देखे होंगे, और वो धर्मेंद्र नहीं रहा, अमिताभ बच्चन बचा है। लेकिन वो 16 जो भड़का, आजसू का 16 जो भड़का, 2 नायक आज भी जिंदा है, एक प्रभाकर तिर्की, एक सूर सिंह बेसरा। आपने जंजीर पिक्चर में हथकड़ी देखा होगा हीरो लोगों को। संजय बसु अब नहीं रहा, बारीपदा जेल में एक हथकड़ी में दोनों को हथकड़ी बांध के ठूस दिया जेल में। ये कहां मिलेगा ऐसा घटना का अमर बाणी, अमर कथा। जो एक व्यक्तित्व समाज सेवी गोविंद प्रसाद अग्रवाल, जो शैलेंद्र महतो के 10 टका से लेकर के चुनाव में किताब छपवाने में, अगर गोविंद अग्रवाल मातकुम रसा, मेरा अनुवाद किताब छपने का पैसा नहीं था मेरा। मैंने बोला, दादा आप बहुत बड़ा समाज सेवी है, मैं तो अनुवाद कर दिया, किताब छपने का सामर्थ्य नहीं है। संयोग देख लीजिए कि गोविंद अग्रवाल ने मेरा मातकुम रसा मधुशाला किताब का पूरा छपवा दिया। संयोग देखिए, पहला फोन दिल्ली से आता है कि आप प्रकाशक है, ये मातकुम रसा का है। बोला हाँ, क्या हुआ? बोला आप किताब 5 ठो भेजिए जल्दी। गोविंद बाबू बोला, बेसरा बाबू 5 ठो किताब मंगाया, क्या हुआ? मुझे आवाज लग गया कि इसमें कुछ होने वाला है। दिल्ली से फोन आया, 5 किताब उन्हीं के ऑफिस से हम लोग भेजा, हम लोग कोरियर से। 1 महीना के बाद समाचार आया कि सूर सिंह बेसरा को भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार गोविंद बाबू का किताब से मिल गया। क्या संयोग है एक दूसरे को जोड़ने का। मैं तो लिखा, किताब नहीं छपता, प्रकाशित नहीं होता, तो कहां से साहित्य अकादमी मिलता। वो अनुज कुमार जी, वो राइटर भी और फाइटर भी है, वो पत्रकारों को जन्म लेता है और इतिहासकार भी है। हमारे बीच में जिनको मौका नहीं मिला, डॉक्टर डीसी राम, वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा का दोस्त है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्टर डीसी राम माहली आए हुए हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा का क्लासमेट है, इसीलिए उनको हम बुलाया। और आज जो है ना शंकर माहली, मैंने एक बार खोज किया कि एक मोहन कवि नागपुरी के, उसका नाम है क्या राम, घासी राम। आप लोगों को मालूम हो, क्या आश्चर्यचकित होगा, माहली समाज से है। रांची के लोगों को मालूम नहीं है घासीराम कौन है, हमको नहीं मालूम था। उनका किताब पढ़ा हम लोग, घासीराम माहली, उसका लिखता था घासीराम। मोहन कवि रामदयाल मुंडा जी का, आदर्श कवि बीपी केसरी का, नागपुरी में सबसे बड़ा मोहन कवि झारखंड का, उनका नाम घासीराम है। और घासीराम संताल मुंडा उराव नहीं। मैं जिस माहली समाज से बिलोंग करता हूं, शंकर माहली अमेरिका जाके एक नाच दिखाया रामदयाल मुंडा की तरह, उन्होंने पूरा देश विदेश भ्रमण किया, वो भी माहली है शंकर माहली। तो हम माहली लोगों को खोजना शुरू किया, मिला माहली रत्न मिला।
शैलेंद्र महतो के साथ ऐसा जोड़ी मिलेगा? झारखंड पार्टी को पलटी कर दिया दोनों मिलके। ये गया मुसाबनी, झारखंड पार्टी मंत्री, झारखंड पार्टी एमएलए, झारखंड पार्टी सब एनी। और ये कैसे जोड़ी हो गया हम दोनों कि रातों रात जो है ना ऐसा कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। हम दोनों मिल करके पूरा जिला भ्रमण किया। ऐसा दोस्ती नहीं मिलेगा। हमने हर जगह बोलते हैं, शैलेंद्र महतो की पत्नी भाभी श्री जितना शैलेंद्र को नहीं जानते हैं उतना सूर्य सिंह बेसरा शैलेंद्र महतो को जानता हूं। इतना घुल मिला है हम लोग। मेरी पत्नी सूर्य सिंह बेसरा के बारे में जितना नहीं जानता है, शैलेंद्र महतो मेरे को जानता है। कैसे माड़ भात खाया, खट्टा साग खाया, सूखा मछली को लेकर के खाया, प्याज लहसुन से हम लोग कैसे खाया, कौन तालाब में नहाया, कौन जमीन में सोया। ऐसा जिगरी दोस्त नहीं मिलेगा। मैंने वो दिन बिताया शैलेंद्र महतो से। प्रभाकर तिर्की, यही दो आदमी, वो डिक्टेशन देता था, मैं लिखता था, वो टाइप होता था, दो ही आदमी राजीव गांधी के वहां चला गया। ऐसा लीडर कहां मिलेगा? आज कितना संयोग है कि राजू महतो, रतन तिर्की हमारे बीच में जो बोलने का मौका नहीं दिया। चंद्रदेव सिंह राकेश नाम है। मैं उभर रहा था घाटशिला कॉलेज, पत्रकारिता कर रहे थे चंद्रदेव सिंह राकेश। इन्होंने पहला जामशेदपुर के लोगों को भी जानकारी दिया, तो इनकी पत्रकारिता पेन से मुझे आगे बढ़ाया। इसीलिए कोई भी क्रांति होता है वहां तलवार ही नहीं, वहां कलम का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। आज सुने तलवार की तरह धार लड़ाई लड़ा, तो पत्रकारिता में अनुज कुमार सिन्हा से लेकर चंद्र सिंह राकेश अनगिनत पत्रकारिताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं आभार व्यक्त करता हूं रोशनलाल यादव, मुझे खोज के निकाला और मेरा वक्तव्य आज भी रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे 91 में बुलाया, मैं गया। बीच में गुरुजी शिबू सोरेन को बुलाया, वो भी गया। और बाद में ऐसा संयोग हुआ, उस समय जो दोनों गुरु और शिष्य अलग थे, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस रामगढ़ में 1940 में अलग हो गए। शिबू सोरेन गुरुजी और बेसरा आज से अलग हो गए। इन्होंने रोशनलाल यादव ने पता था, लेकिन फिर भी दोनों को बुलाया। एक घाट में बकरी और उसी घाट में शेर, पानी कैसे पिएगा। दोनों गुरु शिष्यों को लड़ाया मंच से, और पब्लिक मजा देखा। बोला क्यों उसको बुलाया, भाषण मत दो, माला क्यों पहनाया, हटाओ इसको, ये मीटिंग ही नहीं हुआ। ये माइक में ऐसे ही गाली गलौज करके मीटिंग खत्म हो गया। गुरुजी और हमारा लड़ाई सोनांचल में देखा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं भी ब्याह शादी किया, मेरे 3 संतान हुए। आपके लिए भी सौभाग्य की बात है, आशीर्वाद दीजिए बेटी को। नीतिशा बेसरा 89 में पैदा हुई, और जब उनका रांची दिल्ली गए, और दिल्ली जब गए, मेरी पत्नी टीएमएच में भर्ती थी, और उनका डॉक्टर बोला सीजेरियन होगा। मैं उसका पति गार्जियन, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा ऑपरेशन नहीं होगा। वार्ता में चले गए दिल्ली प्रभाकर तिर्की के साथ 5 आदमी। जब तक दिल्ली से नहीं लौटता हूं, टीएमएच में वाइफ भर्ती थी, मैं दिल्ली से लौटा और साइन किया। उसी दिन ऑपरेशन हुआ। मेरा पहला बेटी आई, नीतिशा बेसरा, झारखंड आंदोलन के दरमियान पैदा हुई। वो गर्भ में थी, 72 घंटा का आंदोलन चल रहा था। वही बेटी अमेरिका में पढ़ी है, इकोनॉमिस्ट बनी है, और क्या क्या है बहुत सा मैं बयान नहीं कर पा रहा। तो ये मरा, जब मैं आत्मकथा लिख रहा हूं, 10 वर्षों से लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा किताब होगा। मेरे 3 संतान, और दूसरा मुझे अमर करने वाले, दिमाग से पैदा करने वाले, एक है गीतांजलि, दूसरा है मधुशाला। मैंने 10 गो किताब लिखा है। आभार प्रकट करता हूं। 10 भाषा बोलता हूं। दिन और रात 24 घंटा में समय नहीं होता। उम्र जो है 70 चला, 7 जनवरी को 70 हो जाऊंगा। और 70 साल में भी इच्छा शक्ति ऐसा बोलता है कि मैं कब सोता हूं, कब खाता हूं, लेकिन स्थिर नहीं रहता हूं। और उसी में मैंने कविता में लिख दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूं नौशाद जी का,
और रोशन लाल यादव जी का, डॉक्टर DC राम माहली का, डॉक्टर शोभिता केसरी का, अनुज कुमार सिन्हा का, अग्रवाल जी मेरे बड़े भाई। भाई भाई अलग हो जाता है। बोला जाता है कि आइडल रिलेशन इज बेटर देन ब्लड रिलेशन। मेरा भाई भैयाद में अलग हो सकता है, लेकिन प्रभाकर तिर्की के साथ विचार से नहीं अलग होगा। शैलेंद्र महतो और बेसरा विचार से कभी नहीं अलग सकता है। इसीलिए आइडल रिलेशन इज बेटर देन ब्लड रिलेशन। बासु भी ऐसा तय कर रहा है, पत्रकारिता किया, आइसु भी किया, और आज झारखंड में एक ऐसे लेडी है जो महिला सशक्तिकरण में एक सिंबॉलिक है, जो आज संचालन कर रही है। राजू महतो है, सब है। मेरा गौर कीजिए, आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने कहा मैं 10 भाषा में, उड़िया में भी लिख लेता हूँ, इंग्लिश भी लिखता हूँ, बांग्ला लिखता हूँ, संथाली लिखता हूँ, लेकिन आज मेरा हिंदी कैसे कविता है जरा आप देख लीजिए, जिनको मिला है देख लीजिए। शीर्षक है, बस उतना ही में खत्म हो जाएगा, धन्यवाद दे दिया है। शीर्षक है मैं समय का सूर्य हूं। मैं समय का सूर्य हूं शीर्षक है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता हूं, सूर्योदय के साथ समय की पाबंदी रखता हूं। सुबह उठते ही ब्रह्मांड से एकाग्रता हो जाता हूं। मैं हर रोज प्रभात फेरी करता हूं। योगासन और व्यायाम को आयाम देता हूं। सूर्य की आराधना, भगवान की उपासना करता हूं। मैं आस्तिक नहीं, नास्तिक भी नहीं, वास्तविक हूं। ब्रह्मांड की कण कण का एक अंश हूं मैं। मृत्युंजय की संगनाथ का तुर्य हूं मैं समय का सूर्य हूं। ये मैं, हिंदी मेरी पकड़ नहीं है, मातृभाषा नहीं है, संताली में मैं हिंदी कविता लिख रहा हूं, माफ कीजिएगा। आगे सुनिए। मैं ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ विराजमान हूं। मैं ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ विराजमान हूं। गुरुत्व आकर्षण से पृथ्वी के साथ परिक्रमा करता हूं। मैं 5 तत्वों से बनी है एक संजीव प्राणी हूं। क्षितिजल पावक गगन समीरा से बना हूं। ईश्वर अमर है, नश्वर हूं मैं। जन्म है तो मृत्यु भी है, अमर नहीं हूं मैं। आत्मा ही परमात्मा है, पुनर्जन्म मानता हूं मैं। परमेश्वर ही विधाता, देवता नहीं हूं मैं। अंधविश्वास पर नहीं, आत्मविश्वास रखता हूं मैं समय का सूर्य हूं। मैं धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक हूं। मार्मिक और तार्किक भी हूं। मानवता, समानता का पुजारी हूं। ज्ञान और विज्ञान की तिजोरी हूं मैं। कुदरत की खूबियों को खोज लाता हूं। प्रकृति की प्रवृत्ति के अनुकरण हूं मैं। सृष्टि की दृष्टि का अनुसरण हूं मैं गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं। मैं गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं। कुशलता के लिए तलाशा और तराशा जाता हूं मैं। समय की पाबंदियों का कालचक्र हूं मैं समय का सूर्य हूं। माफ कीजिएगा, मैं हिंदी कवि नहीं हूं। मैं उन फूलों की तरह खुशबू नहीं हूं। मैं उन फूलों की तरह खुशबू नहीं हूं जो हवा में बिखर कर विलीन हो जाता हूं। उस पत्थर की तरह मूर्त नहीं हूं जो तरासे जाते तो भगवान का सूरत बन जाता हूं। मैं हैवानियत के नियत नहीं, इंसानियत हूं। दानवीय से नफरत है, मानवीय का नसीहत देता हूं। यातना असहनीय, याचना करता नहीं हूं मैं। यातना असहनीय है, याचना करता नहीं हूं मैं। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नर्क, पाप और पुण्यों से सहमत नहीं हूं मैं। सत्य अहिंसा सहिष्णुता का सेवक हूं मैं समय का सूर्य हूं। अंत में मैं कल, आज और कल का समर गाथा हूं। मैं कल, आज और कल की समर गाथा हूं। नित नूतन सृजनात्मक कविताएं लिखता हूं मैं। ऊंच नीच छुआछूत उन्मूलन का प्रेरणा हूं। सृष्टि की दृष्टि जैसा सबके प्रति दया दृष्टि रखता हूं मैं। प्रकृति की प्रवृत्ति जैसा ऐश्वर्य हूं। हवा की तरह सरल, जल की तरह तरल,
हवा की तरह सरल, जल की तरह तरल हूं मैं, जातिवाद सांप्रदायिक नहीं साम्यवाद हूं। वसुदेव कुटुंबकम, अनेकता में एकता हूं। मृत्युंजय की संगनाथ का तुर्ज हूं मैं। यूं ही नहीं, धरती सिंह चांदो कहलाता हूं। मैं पर्यायवाची रवि हूं, आदतन कवि हूं। मैं पर्यायवाची रवि हूं, आदतन कवि हूं। मैं एक व्यक्तित्व हूं। मेरा नाम सूर्य सिंह बेसरा। सबको जोहार, धन्यवाद।